हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी चंपू चंपू से लग रही है, चिपको चिपको से। एक्चुअली क्या है, मैंने ऑयलिंग की है तो उसके बाद थोड़ा सा फेस लगता है, ऐसा है ना, चिपकू चंपू सा। तो वही वाला लुक आ रहा है। और मेरा आना ज़रूरी वीडियो में इसलिए था क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई कि जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आप भी आगे से संभल जाए। वैसे तो देखिए, ये अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। आप इंस्टा देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सअप, मतलब ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचती रहती हैं कि किस तरह से फ्रॉड कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं और आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे के अकाउंट में। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मेरे साथ किस तरह से हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बच गई, विक्टिम बनते बनते बच गई। क्योंकि जिस इंसान ने मुझ पे निशाना साधा था, वो उसकी बातें बिल्कुल ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि कोई मुझे जानने वाला ही मुझसे बात कर रहा है। बट चलिए मैं बताती हूँ आपको मेरे साथ किस तरह से हुआ। मैं उस टाइम हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तो मेरे पास एक फ़ोन आता है। तो फ़ोन में एक अंकल की आवाज़ आती है, एक मेल बोलता है उधर से, और थोड़ा आवाज़ से लग रहा था कि हाँ, वो अराउंड एज 50 टू 60 की एज वाले होंगे, ऐसा मैंने अज़्यूम किया। तो वो क्या बोलते हैं कि बेटा आप कहाँ पर हो, घर पर हो या हॉस्पिटल में हो? मैंने कहा अंकल जी मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ। तो उससे मेरे दिमाग में क्या है कि ये इंसान मुझे जानता है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि मैं जो आपके पापा जी हैं, मैं उनका फ्रेंड बोल रहा हूँ, मास्टर जी ऐसे करके। और हमारे आस-पास में एक मतलब पापा जी के फ्रेंड हैं, उनको मास्टर जी ही बोलते हैं। उन्होंने मुझसे ऐसा बोला कि मैं आपके पापा का फ्रेंड मास्टर जी बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा अंकल जी बताइए कैसे, क्या काम है? तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कुछ अमाउंट आपके पापा को वापस देना था। कुछ उनके फ़ोन में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उनके अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहा है। तो उन्होंने मुझे आपको ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है। 1-2 दिए थे, उनमें नहीं हुआ तो अब आपका बोला है, आपके में ट्रांसफ़र कर दूँ मैं वो अमाउंट। तो पता है यहाँ पर क्या था, पापा जी की हैबिट है, पापा जी ने आस-पास में कितने लोगों को उधार दिया हुआ है ऐसे, मतलब ना पापा जी जैसे कि किसी को पैसों की ज़रूरत होती है तो हेल्प कर देते हैं थोड़ा, तो फिर वो लोग अपना जब उनके पास होता है वो उनको रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरह का काम पापा जी करते हैं अपनी सोसाइटी में। तो अ, मतलब उस इंसान की बातें बिल्कुल ऐसी थी जो मुझे उन पर विश्वास हो रहा था। मैंने कहा अंकल जी कर दीजिए फिर आप मतलब मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर उन्होंने बोला बेटा एक बार ना, सब तो अकाउंट नंबर माँगते हैं या कुछ-कुछ चीज़ें। उन्होंने मुझसे बोला कि आप क्या यूज़ करते हो? पेटीएम यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो? मैंने उनको बता दिया मैं जो भी यूज़ करती थी। तो उन्होंने मुझसे बोला अभी करंटली आप जाइए अपनी ऐप में, पहले ये देख लो बैलेंस कितना है, बैलेंस के पीछे बैलेंस कितना है वो बैलेंस मुझे बता दो, वो बैलेंस मुझे बता देना, और मैं जब अमाउंट ट्रांसफ़र करूँगा ना तो वो देख लेना आया है कि नहीं आया है। तो मैंने बोला मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी, मैंने इतनी बात भी इसलिए कर ली थी क्योंकि मुझे लगा था कि कोई पापा जी के जानने वाला इंसान है, तो थोड़ा-सा मतलब फ़ॉर्मल होना पड़ता है उनके साथ। तो मैंने कहा अंकल जी अभी तो मैं बिज़ी हूँ, अभी तो मैं ये सब चेक नहीं कर पाऊँगी, आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, और वैसे भी हिस्ट्री में आ जाता है, आपके नाम से आ जाएगा कि आपने पेमेंट किया है तो मुझे पता चल जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं-नहीं अभी आप जाइए, आप ऑनलाइन जाके आप अपना अमाउंट देख लीजिए, मुझे बताइए कितना अमाउंट है और मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, तो देख लेना आप कि कितना आएगा। तो मैंने फिर से उनको बोला कि अंकल जी आप कर दीजिए, आजकल मुझे ऐसा लगा कि उस इंसान को ज़्यादा पता नहीं है। क्योंकि मैंने सोचा था कि वो पापा जी की कोई उम्र का होगा या उनसे थोड़ा बहुत छोटा है, शायद ज़्यादा जानकारी ना हो। मैंने कहा अंकल जी नहीं, आजकल तो मैंने कहा हिस्ट्री आ जाती है कि आपको किसने कितने पैसे दिए, किस टाइम पे दिए, आप उस चीज़ की टेंशन ना लो। अगर आप पेमेंट करोगे तो आपके नाम से ही आएगा, डेट टाइम सब आ जाता है कि इस टाइम पर इतनी पेमेंट हुई है, तो आप उस चीज़ की फ़िक्र मत करो, मैं वो बाद में चेक कर लूँगी, आप ट्रांसफ़र कर दो पैसे। वो लेकिन फ़ोर्स करने लगे कि नहीं अभी जाके चेक कीजिए, बेटा करो ना, कितना टाइम लगता है, आपका 1 मिनट भी नहीं जाएगा, एक बार देखो तो सही, आप अपनी ऐप खोलो तो जब वो इस तरह से करने लगे ना, फिर मैंने थोड़ा-सा मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई। और मुझे लगा कि यार ये मतलब अंदर से है कि यार क्या है कि मतलब ज़बरदस्त जब मैंने बोल दिया कि मैं बिज़ी हूँ, अभी खुद को भी पता है कि हॉस्पिटल में काम कर रही है बंदी, तब भी मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं कि जाओ जाके अभी देखो ये करो। तो फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा नहीं अंकल जी मैं बिज़ी हूँ, मैंने फ़ोन रख दिया उस टाइम पे। फिर मेरे माइंड में क्लिक किया कि मैंने कहा यार जैसे आजकल फ्रॉड कॉल चल रही है, ये वो वाली कॉल तो नहीं थी। और आपको पता है जो वो अंकल जी की आवाज़ थी ना, वो मुझे जानी-पहचानी भी लगी थी। मतलब ऐसे होता है ना, जब हम किसी की आवाज़ सुनते हैं तो हम अपने दिमाग में अज़्यूम कर लेते हैं, अच्छा ये तो वो इंसान बोल रहा है। मेरे साथ वही चीज़ हुई थी, उन अंकल की आवाज़ सुन के मैंने दिमाग में एक इमेज बनाई कि अच्छा ये तो वो वाले अंकल जी हैं शायद, ऐसे करके। तो मेरे दिमाग दिमाग में क्लिक हुआ कि मैंने कहा कहीं ये फ्रॉड कॉल तो नहीं था।
फिर मैंने तभी तुरंत पापा जी को फ़ोन किया। मैंने कहा, पापा जी आपने अपने किसी फ्रेंड को मुझे अमाउंट सेंड करने के लिए बोला है क्या? पापा जी ने बोला नहीं। तो बस वही खेल पता चल गया था कि वो एक फ्रॉड कॉल थी। और मतलब सीरियसली मुझे वाक़ई में, अगर मैं उस टाइम उनकी जो बातें थी इतनी रियलिस्टिक थी, अगर मैं उस टाइम जाके अपनी ऐप में देखती तो शायद उसी से कुछ होता, क्योंकि वो मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि अपनी ऐप आप खोल लो, आप बस अमाउंट देखो कितना है। उन्होंने मुझसे कोई अकाउंट नंबर नहीं माँगा था, उन्होंने बस ये बोला अपना बैलेंस चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए, अपनी ऐप खोलिए आप। वो तो मैंने खोला ही नहीं था। तो आई थिंक ये ऐसे ही था, कोई फेक कॉल थी, शायद अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेते, ऐसा कुछ होता। तो मेरे साथ तो ये हुआ, मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बात बताऊँ कि आपको पता चले कि हाँ, इस तरह के स्कैम वैसे तो बहुत चल रहे हैं, मेरे साथ जो मैंने वो आपको बताया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड व्लॉग फिर प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे कभी, ठीक है? आज के लिए तो मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड येस, अगर आपको लगता है ये जानकारी और लोगों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है? फिर मिलेंगे, बाय बाय।